तो सभी छात्रों का स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 12वीं की जो रसायन विज्ञान है उसका जो चैप्टर 2 है। और चैप्टर 1 मैंने कॉपी पेन पर पढ़ाया हुआ है, तो आप चैप्टर 1 जरूर अच्छे से देख लेना और वो भी अच्छे से समझ में आता है। अब हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे अध्याय 2। तो इसका नाम क्या है? विलयन। तो हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, और इसके साथ साथ हम लोग विथ हैंड रिटन नोट्स, यानी कि यहीं पे हम लोग जो आपको हैंड रिटन नोट्स जो जरूरत पड़ेगी परीक्षा के समय में, वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो देख लेते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विलयन किसे कहते हैं, इसके घटक लिखिए। तो ये पूरा आपको अच्छे से याद करना है। तो कैसे याद करना है वो हम देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि विलयन किसे कहते हैं, इसके घटक लिखिए। तो ये नोट्स आपको ऐसे बनाते जाना है और इनके आधार पर हम समझेंगे। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे फिर से लिख लिया है समझने के लिए, और अब हम यहाँ पे इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे समझना। ठीक है, तो सबसे पहले विलयन आपको यदि पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ क्या होता है? कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वजन हो, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकें, मतलब जिसको हम देख सकें, छू सकें, टच कर सकें, ऐसे पदार्थ हमारे आसपास जो कुछ भी रखा हुआ है, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे टेबल हो, चाहे किताब हो, यहाँ तक कि हम खुद एक पदार्थ हैं, क्योंकि हम स्थान घेरते हैं, हमारा कुछ वजन होता है, और साथ में हम किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुभव भी किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आसपास जो कुछ भी है वो सब पदार्थ है। तो अब हम विलयन को समझने वाले हैं। देखो, विलयन क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक पात्र हमने ले लिया, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। एक पात्र हमने ले लिया, इसको हम ऐसे बना देते हैं यहाँ पे कि ये एक पात्र है। अब इसमें हमने कोई एक पदार्थ ले लिया, जैसे मान लो पानी यहाँ पे हमने ले लिया। ये देखो, ये पानी हमने यहाँ पे भर लिया। ये थोड़ी देर के लिए आपको समझना है, ये पानी हमने भर लिया। अब इस पानी के अंदर यदि हमने नमक मिला लिया, तो पानी क्या है? पानी जगह घेरता है ना, पानी का कुछ वजन होता है ना। तो पानी क्या है? तो आप कहोगे सर पानी एक पदार्थ है। पानी क्या है बताइए? पानी एक क्या है? पदार्थ है। देखो, अब ध्यान से समझते जाना। और इसमें जो हम नमक मिलाने की बात कर रहे हैं, तो नमक भी क्या है? वो भी एक पदार्थ है। क्यों वो पदार्थ हो गया? क्योंकि उसका भी वजन होता है, उसको कहीं पे रख दो तो वो भी क्या करता है? जगह घेर लेता है। तो नमक भी क्या है? एक पदार्थ है। तो इसमें जो अपन डाल रहे हैं, इसमें जो मिला रहे हैं, वो भी क्या है? पदार्थ है। तो एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है। अब मान लो हमने नमक मिलाया, हम हो सकता है इसमें नींबू का रस मिला दें। तो अगर हम इसमें मान लो यहाँ पे नींबू का रस मिला देते हैं, जैसे मान लो हमने ये नींबू काट लिया आधा, अब उसका रस भी हम इसमें मिला देते हैं, तो ये भी नींबू का रस भी क्या है? एक पदार्थ ही तो है। तो दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ को जब आपस में मिला देते हैं, जब उनका मिश्रण कर देते हैं, उनको आपस में मिला देते हैं, आपस में घोल देते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देखो एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, कितने पदार्थ है? तीन पदार्थ हो गए ना। तो दो है या दो से अधिक पदार्थ है, यानी तीन पदार्थ भी हो सकते हैं। इनको जब आपस में मिला देते हैं तो इनका एक समांगी मिश्रण बनता है। तीनों को मिला देने से हम यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, और एक यहाँ पे जो मिश्रण बनेगा, इन सब का घोल बनेगा, उसे बोलेंगे इनका समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब क्या होगा कि चाहे, अब देखो पानी में अपन ने नमक भी मिला दिया, नींबू का रस भी मिला दिया, अब इसका जो टेस्ट है हर जगह समान आएगा। चाहे आप यहाँ का टेस्ट कर लो, यहाँ का स्वाद, यहाँ का अगर आपने एक चम्मच विलयन निकाला, यहाँ का एक चम्मच विलयन निकाला, यहाँ पर बिल्कुल एक सा स्वाद आएगा। तो उसे बोलते हैं कि ये जो मिश्रण बन गया है, ये समांगी मिश्रण बन गया है। बताओ समझ में आया कि नहीं? ये कौन सा विलयन बन गया है? समांगी विलयन। तो दो पदार्थ या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनने वाला तीसरा पदार्थ जो समांगी होता है, उसे क्या कहते हैं? विलयन। या दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं, इनको मिलाने से इनका जो समांगी मिश्रण है, उसे क्या कहेंगे? विलयन। अब इसको देखो, अब इसको नोट्स में कैसे अपन ने लिखा हुआ है वो देख लो यहाँ पे। ठीक है,
दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही सरल है ना। तो इस तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विलयन किसे कहते हैं? तो अपन को ये पता चल गया कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है। अब इसके साथ साथ विलयन के कुछ घटक भी होते हैं, हम इसको एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे। तो वो चित्र भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये देखो, ये हमने यहाँ पे चित्र निकाला। अब देखो ये चित्र में आपको दो पदार्थ दिख रहे होंगे। एक एक गिलास में पानी भरा हुआ है और इसमें हम नमक मिला रहे हैं। एक गिलास में क्या भरा हुआ है? पानी, और इसमें हम क्या मिला रहे हैं? नमक मिला रहे हैं। तो जो इसमें बताओ ज्यादा मात्रा में कौन है, पानी है कि नमक है? तो आप देख रहे हो कि पानी इसमें भरा हुआ है गिलास में, तो ज्यादा मात्रा में कौन है? पानी। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है, अब इसको मिलाएंगे तो एक विलयन बन जाएगा। पानी को गिलास में मिलाएंगे तो मान लो कि ये गिलास है, इसमें नमक मिला दिया, ये देखो ये नमक इसमें डाल दिया, तो एक विलयन बनेगा। तो इस विलयन में आप ये बताओ कि ज्यादा मात्रा में कौन है? तो ज्यादा मात्रा में कौन रहता है? पानी यहाँ पे है। तो जो ज्यादा मात्रा में है उसे कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे बताओ जल्दी से? विलायक। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में होता है, जो हम इसमें घोल रहे हैं, उसे कहते हैं विलेय। आज से याद रखना, ये क्या कहलाता है? विलेय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। और दोनों का जो मिश्रण होता है, दोनों को मिला देने से जो बनता है, उसे विलयन कहते हैं। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि विलेय प्लस विलायक, यानी विलेय को विलायक के साथ में यदि हम मिला दें तो क्या बनता है? बताओ क्या बनता है? विलयन बनता है। तो लिख सकते हैं बराबर विलयन। तो ये जो चीज है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि विलेय प्लस विलायक क्या बनता है? विलयन बनता है। तो अब हम वापस चलते हैं नोट्स पर। बहुत ही सरल है, याद हो जाएगा आपको, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे विलयन किसे कहते हैं, इसके घटक लिखिए। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से प्राप्त मिश्रण यदि समांगी होता है, ये चीज याद रखना है, समांगी होता है, तो इसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। उदाहरण जैसे चीनी का शरबत। चीनी के शरबत में क्या होता है? पानी होता है, फिर उसमें चीनी मिलाई जाती है, उसमें थोड़ा बहुत हम नींबू मिला सकते हैं, तो एक शरबत बन जाता है। तो उसमें ये रहता है। और पीतल, पीतल के उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि पीतल में क्या होता है। पीतल में जैसे अगर अपन बात करें, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं। पीतल, पीतल में होता है तांबा। क्या होता है? तांबा और जिंक। तो तांबा एक प्रकार का क्या है बताओ? तांबा एक प्रकार का पदार्थ है, और जिंक भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। और जब दोनों को मिलाएंगे तो एक मिश्रण बनता है, जिसे भी हम विलयन कहेंगे। इसे हम ठोस विलयन कहते हैं। तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। देखो इसमें लिखा है कॉपर व जिंक का समांगी मिश्रण, तो इसे हम कहते हैं विलयन। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अभी हमने देखा, अब इस चित्र को वापस से आप देखो, बहुत अच्छे से हमें बताना और अच्छे से समझना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से समझना। ठीक है, तो अभी देखो इसमें आपको ज्यादा मात्रा में कौन दिख रहा है बताओ? पानी है ना। तो ये क्या है? विलायक। अभी हमने आपको बताया है ना। ये बताओ, ये जो ज्यादा मात्रा में है वो क्या है? विलायक। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। ये समझो, ये क्या है? विलेय। जो किसी दूसरे विलायक में घोला जा रहा है उसे हम विलेय कहते हैं, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या एक ही विलेय हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर एक ही विलेय है तो अगर हम इस नमक को इस पानी में घोल देंगे
तो एक विलयन बनेगा जिसे हम कहेंगे द्विअंगी विलयन। इसको याद रखना। कौन सा विलयन है? द्विअंगी विलयन, जिसमें केवल कितने पदार्थ हों? दो पदार्थ हों, उसे कहेंगे द्विअंगी विलयन। ऐसा विलयन जिसमें दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ हो गया विलायक और दूसरा पदार्थ हो गया विलेय। तो कितने पदार्थ हो गए? दो पदार्थ। तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन, क्योंकि दोनों को मिला दिया है। अब आगे समझो, अगर इसमें कोई और चीज भी मिला रहे हो, उदाहरण के लिए मान लो कि जैसे हम इसमें नींबू का रस मिला रहे हैं, ऐसे समझो कि ये आधा कटा हुआ नींबू है, तो अब इसमें हम ये मिला रहे हैं, जैसे समझो ऐसे इसमें ये भी डाल रहे हैं। तो अब आप ये बताओ कि इसमें कितने विलेय हैं? तो आप कहोगे सर इसमें दो विलेय हैं, एक हो गया ये नमक और दूसरा हो गया नींबू का रस। तो ये भी क्या है बताओ? विलेय है। तो अब हमें आप ये बताओ कि इस प्रकार से जब तीनों पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो एक समांगी मिश्रण बनेगा, और इस समांगी मिश्रण से इस विलयन को क्या कहेंगे? तो आपको दिमाग ये लगाना है कि इसमें कितने पदार्थ हैं? तीन पदार्थ हैं, एक दो तीन। तो ये कहलाएगा त्रिअंगी विलयन। ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं वो आपको याद रखनी। त्रिअंगी विलयन। तो ये बताओ विलयन किसे कहते हैं? जब दो पदार्थ या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण बनता है उसे विलयन कहते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। मतलब विलयन किन किन से मिलके बनता है? विलायक और विलेय। अब यदि एक ही विलेय है तो वो बनेगा द्विअंगी विलयन। यदि एक से ज्यादा विलेय है, जैसे एक ये है और एक ये है, तो उसे बोलेंगे त्रिअंगी विलयन, क्योंकि टोटल तीन पदार्थ हो जाएंगे, दो ये है और एक है अपना विलायक। तो इस तरीके से अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए वापस से पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको नोट कर लेना है। और यदि आपको यही नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो वेबसाइट में आपको अपडेट कर दूंगा कल या परसों तक। तो उस वेबसाइट की न्यूज आपको इन्हीं वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी, तो आप वहां से वेबसाइट को जाकर नोट्स पीडीएफ में ले सकते हैं। आओ वापस से नोट्स पर चलें, कोई कुछ रह तो नहीं गया। तो इसको हम यहां से करते हैं क्विट और वापस आते हैं अपने पहले पेज पर। ये देखो, ये क्वेश्चन था ना, विलयन किसे कहते हैं, इसके घटक लिखिए। तो विलयन की डेफिनेशन तो याद हो गई होगी, बिल्कुल हो गई होगी। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण यदि समांगी होता है तो इसे विलयन कहते हैं। उदाहरण जैसे चीनी का शरबत। अब चीनी के शरबत का उदाहरण क्यों लिया है? क्योंकि चीनी के शरबत में क्या होता है? विलायक कौन होगा? ज्यादा मात्रा में कौन होता है? बताओ, चीनी के शरबत में ज्यादा मात्रा में कौन है? पानी है ना। तो पानी हो गया विलायक। अब उसमें क्या क्या मिलाया है? क्योंकि चीनी का शरबत है तो चीनी तो मिलाई होगी। अब इसमें और टेस्ट के लिए नींबू का रस भी मिला दिया होगा। तो दो विलेय हो गए और एक विलायक हो गया, इनका समांगी मिश्रण बना। मतलब अगर चीनी के शरबत को आप कहीं से भी मतलब कहीं से भी इसका स्वाद लोगे, कहीं से भी इसका स्वाद लोगे तो क्या बनेगा? वो हर जगह एक सा टेस्ट देगा। समझ में आया कि नहीं? तो वो चीनी का शरबत। पीतल, पीतल एक क्या है? धातु है। पीतल किन किन से मिलकर बनती है? तो देखो, पीतल बनता है कॉपर और जिंक के मिश्रण से। पीतल किससे मिलके बनता है? कॉपर और जिंक के मिश्रण से। तो यहाँ पे कॉपर और जिंक दोनों क्या है? विलेय और विलायक। जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे? विलायक। और जो कम मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे? विलेय। तो कॉपर ज्यादा मात्रा में होता है, जिंक कम मात्रा में होता है, तो जिंक हो गया विलेय और कॉपर क्या होगा? विलायक। तो यहाँ पे पीतल। अब इसको आगे देखो, इसमें विलयन के दो घटक कौन कौन से हैं उनको समझो। पहला है विलेय, दूसरा है विलायक। विलेय के लिए विलयन में वह अवयव जो कम मात्रा में, देखो साफ साफ लिखा है ना, कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। और विलायक क्या कहलाता है? विलयन में वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, उसे क्या कहेंगे? विलायक। अब द्विअंगी विलयन क्या है? द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन की बात करें, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन। वर्नरी मतलब, बाइनरी का मतलब होता है यह दो अवयवों का समांगी मिश्रण। दो अवयव, जैसे एक विलायक और दूसरा विलेय, हो गए ना दो अवयव, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और त्रिअंगी विलयन क्या कहलाते हैं? यह तीन अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। मतलब इसमें कितने अवयव होते हैं? तीन अवयव होते हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, समझ में तो आ गया होगा। समझ के आधार पे मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको फटाफट से पूरा लिखिए अपने रजिस्टर में, जो मैंने बनवाया था आपको रजिस्टर उसमें लिख लो जल्दी से। पीडीएफ नोट्स भी ले लेना, अभी अभी लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, आप चाहो तो मेरे साथ में नोट्स बनाते जाओगे और याद भी करते जाओगे। अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेकंड क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे आगे की ज्यादा थोड़ा लेंथी वीडियो बनाया जाए, अभी थोड़ा ऐसे ही बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन करते होंगे। आप बताना आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।